लेट्स माइक न्यूज एट 8। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने दिल्ली में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सोने की तस्करी के सिंडिकेट को तोड़ा है। अधिकारियों ने थाईलैंड से आए एक कुरियर पार्सल को दिल्ली के कुरियर टर्मिनल पर रोका, जिसमें पहने हुए गियर के सामान में छिपाकर 12 किलो सोना भेजा जा रहा था। इसके बाद छापेमारी में और 3 किलो सोना बरामद किया गया। कुल 15 किलो विदेशी मूल का सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 21 करोड़ 40 लाख रुपए है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक दोहरा अपराधी और एक विदेशी नागरिक शामिल है। जांच में पता चला कि तस्करी का पैसा क्रिप्टो करेंसी से भेजा जा रहा था। उधर असम के गुवाहाटी में पुलिस ने खरघुली इलाके में तस्करी का 37 किलो सोना जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 55 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला आकाश भंसुरे नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ, जो शारीरिक रूप से विकलांग है और कंबल के नीचे सोना छिपाकर ले जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ये उसका तस्करी का तीसरा प्रयास था। इससे पहले वो करीब 20 किलो सोना सफलतापूर्वक पहुंचा चुका था। जांच में पता चला है कि यह अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का हिस्सा है, जिसमें मध्य पूर्व, म्यांमार और भारत के बड़े शहरों से लिंक जुड़े हैं। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के बबलेश्वर में नंदी सहकारी शुगर फैक्ट्री में 12 करोड़ 33 लाख रुपए के वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है। पुलिस ने फैक्ट्री के 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने गन्ने के वजन के रिकॉर्ड में हेराफेरी करके धोखाधड़ी की। घोटाले में से 11 करोड़ 32 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। असम राइफल्स और सिलचर कस्टम विभाग की संयुक्त टीम ने असम के काछार जिले में खुफिया जानकारी पर छापेमारी की और कलैन इलाके से 2 करोड़ 80 लाख रुपए कीमत की अवैध विदेशी सिगरेट जब्त की। ट्रकों में लदा ये माल मेघालय और दूसरे राज्यों में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। अधिकारियों ने इसे तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है और जब्त सामान आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में नेशनल हाईवे पर 2 लॉरियों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों वाहन आग की चपेट में आ गए। प्रतिपाडु पुलिस स्टेशन क्षेत्र के बोयपालेम गांव के पास हुए इस हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। एक लॉरी पत्थरों से भरी थी और दूसरी कागजों का माल लेकर जा रही थी। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि बचाव दलों को शवों को वाहनों से निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। वे अब भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कुकी-जो समुदाय के सैकड़ों प्रदर्शनकारी गमगिफाई में नेशनल हाईवे 2 पर धरना दे रहे हैं। समुदाय के नेताओं ने कहा है कि जरूरी सामान की आवाजाही बहाल होने तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने बफर जोन की ओर मार्च निकाला तो सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए और अस्पताल पहुंचाए गए। समुदाय का आरोप है कि नामदुइलोंग, कांगला, टोंगबी समेत कई जगहों पर लंबे समय से ब्लॉकेट के कारण उनके इलाकों में खाने पीने की चीजें, दवाइयां और जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने आपात सेवाओं और सुरक्षा काफिले को गुजरने की अनुमति दी है, लेकिन मुख्य मांग पूरी होने तक दबाव बनाए रखने की बात कही है। तेलंगाना के कोठागुडेम जिले में पुलिस ने 525 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरपाका इलाके में एक कंटेनर ट्रक के गुप्त कंपार्टमेंट से ये मादक पदार्थ बरामद हुआ, जो ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी है। त्रिपुरा सरकार साइबर सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्य सचिव जेके सिन्हा ने कहा कि ई गवर्नेंस और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने निरंतर सतर्कता, मजबूत सुरक्षा तंत्र और क्षमता निर्माण पर जोर दिया। अगरतला में हुई एक कार्यशाला में पुलिस महानिदेशक अनुराग धनकर ने बताया कि पिछले 8 साल में साइबर धोखाधड़ी से राज्य में 83 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, जिसमें 15 करोड़ 43 लाख रुपए फ्रीज किए गए और 1.5 करोड़ रुपए वापस लौटाए गए। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।